बहुत लोगों का इट्सी अकाउंट बैन हो जाता है या फिर पेमेंट स्टॉप हो जाता है। सो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो हर कोई करता है जिसकी वजह से उनका इट्सी अकाउंट बैन हो जाता है या फिर बैन हो सकता है। और 4th मिस्टेक तो ऐसी है जिसकी वजह से आपका अकाउंट 100% बैन हो सकता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक इंफॉर्मेशन आपके काम की है, बिल्कुल स्किप मत करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट मिस्टेक, रॉन्ग डिटेल्स। इट्सी पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको फोन नंबर चाहिए होता है, यूपीआई आईडी चाहिए होती है, पैन कार्ड चाहिए होता है और बैंक डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो इट्सी का अकाउंट ओपन करते टाइम जो फोन नंबर आप यूज कर रहे हो वो फोन नंबर आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और वो फोन नंबर पैन कार्ड भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है। और जो पैन कार्ड आप यूज कर रहे हो उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, मतलब पैन कार्ड किसी और का और बैंक अकाउंट नेम किसी और का। अगर ऐसा होगा तो आपका अकाउंट बैन होगा। और जब आप यूपीआई आईडी यहाँ पर प्लेस करते हो इट्सी अकाउंट क्रिएट करते टाइम, तो जिस बैंक अकाउंट को आप इट्सी में देने वाले हो उसी का यूपीआई आईडी या फोन पे या फिर गूगल पे या फिर कहीं पर से भी कॉपी करके वहां पर दे सकते हो, लेकिन उसी बैंक का होना चाहिए जो बैंक अकाउंट आपने इट्सी में ऐड किया है। सेकंड मिस्टेक, अवॉइड इट्सी चार्जेस। इट्सी पर जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो इट्सी आपसे प्रोडक्ट लिस्टिंग का एक प्रोडक्ट का $0.20 चार्ज करता है। मतलब आपका सेल जनरेट हो ना हो, आप पैसे कमाओ ना कमाओ, आप जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो उसका चार्ज आपसे इट्सी लेगा $0.20। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं कि सेल्स तो आया नहीं, इनको किस बात के पैसे देने। भाई अगर बिजनेस कर रहे हो और पैसे कमाने भी है लेकिन खर्च नहीं करना है तो ये क्या बात हुई। अगर आप वहाँ पर लिस्टिंग कर रहे हो तो $0.20 बहुत कम चार्ज है पर प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आपको पे करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। इसके अलावा इट्सी के ऊपर जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी इट्सी अपना जीएसटी अमाउंट जो है ऐड कर देता है। एंड सेल होने के बाद लिस्टिंग चार्जेस के अलावा आपको जीएसटी अमाउंट भी आपका पेमेंट आने से पहले इट्सी को पेड करना होता है। मतलब लिस्टिंग चार्जेस और जीएसटी अगर आप ये पेड नहीं करोगे, इट्सी को उसके पैसे नहीं दोगे तो अकाउंट बैन होने वाला। थर्ड है प्रोडक्ट कैटेगरी। मान लो आप इट्सी के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, आपको सेल्स भी जनरेट हो रही है, आपका अकाउंट भी अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन अचानक किसी का आपने कुछ भी अकाउंट देख लिया और वहां पर जो आप शूज सेल करने लगे तो इसी की वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। मतलब कहने की बात ये है कि स्टार्टिंग से जिस कैटेगरी के अंदर आप इट्सी पर बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसी कैटेगरी को लेके चलना है, एक ही कैटेगरी के अंदर अपने अकाउंट को रखना है और उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं। 10 कैटेगरीज वहां पर क्रिएट कर लोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। 4th मिस्टेक बहुत बड़ी है, इसे लास्ट में देखते हैं, पहले 5th वाली मिस्टेक जो है उसे समझ लेते हैं। फेक प्रोडक्ट एंड नेगेटिव रेटिंग। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और जो प्रोडक्ट आप कवर आर्ट में दिखा रहे हो वही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होना चाहिए। इट्सी पर आपको ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट्स मिलते हैं और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर गलत प्रोडक्ट उनको मिल गया तो नेगेटिव रेटिंग एंड रिपोर्ट करना और मैसेज में गलतियाँ, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप देखो ना देखो इससे आपका अकाउंट तो जरूर बैन हो जाएगा। एज एग्जाम्पल मैं कैनवा की टेम्पलेट जो है शेयर कर रहा हूँ $5 में, और उसे कोई जो है खरीद भी लेता है और उसके पास एक पीडीएफ जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में उसे डाउनलोड करके चेक करेगा, लेकिन उसको टेम्पलेट्स मिलते तो है लेकिन वही मिलते जो कैनवा में फ्री में प्रोवाइड करता है, तो वो इट्सी वालों को रिपोर्ट करेगा, आपके पेमेंट पे भी प्रॉब्लम आएगा और इससे भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, लॉयल्टी से बिजनेस करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर 4, पेपाल पेमेंट केस। भाई कुछ भी करो लेकिन पेपाल का केस बिल्कुल मत होने देना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। एक दिन के अंदर आपका पेपाल का भी और इट्सी का भी दोनों अकाउंट्स बैन हो जाएंगे। मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, पेमेंट आपके पास आ गया, प्रोडक्ट भी डिलीवर हो गया, लेकिन प्रोडक्ट ना गलत निकला, तो कस्टमर आपको इट्सी पर नहीं पेपाल के ऊपर टारगेट करेगा। वो कस्टमर पेपाल को बताएगा उसके साथ स्कैम हुआ है, गलत प्रोडक्ट मिला है, पेपाल आपके ऊपर केस भी करेगा, आपका जो पेमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। पेपाल आपको 7 या 15 दिन का टाइम देता है और वहाँ पर उस टाइम में आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी होती है कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेट करके, और पेपाल पर ही कस्टमर के साथ आप फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, और 90% चांसेस यहाँ पर यही होते हैं कि आपको पेमेंट जो है रिटर्न ही कर देनी होती है। और दिए गए टाइम के अंदर ये केस अगर सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, और वो कस्टमर के हाथ में होता है, अगर उसे सेटिस्फाई आपका आंसर लगा तो वो केस सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज आपको पेमेंट ही रिटर्न करना पड़ता है। और अगर आप पेमेंट भी रिटर्न नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पेपाल
उसका जो पेमेंट होता है वो उसको ऑटोमेटिकली रिफंड कर देता है। और ऐसे ही अगर ज्यादा केसेस आपके पेपाल अकाउंट पे आए तो आपका इट्सी भी गया और पेपाल भी गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए भाई पेपाल का केस मत होने देना, ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारे खुद के 3 अकाउंट्स बैन हो चुके हैं और एक आईडी से एक ही इट्सी अकाउंट बनता है और एक आईडी से एक ही पेपाल अकाउंट बनता है। मतलब अगर एक बार बैन हो गया तो आप अपनी आईडी कभी यूज नहीं कर सकते, आपको फैमिली में से या फिर फ्रेंड्स में से किसी की आईडी ढूंढ के अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और हम भी वही कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मगजमारी होती है, इससे अच्छा ये पेपाल का केस तो होने ही मत दो। एक बोनस टिप है मेरी तरफ से, डोंट इनएक्टिव। इट्सी के ऊपर अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपका स्टोर है, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट भी लिस्ट है, तो आपको सेल्स नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनएक्टिव रहोगे। आपको जो एनालाइज करना है, मार्केट देखना है, इट्सी के ऊपर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ज्यादा अगर इनएक्टिव रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो अकाउंट जो है टर्मिनेट कर देंगे या फिर बैन कर देंगे। वैसे इट्सी के ऊपर ना सबसे ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट सेल होते हैं और अगर डिजिटल प्रोडक्ट का ये बिजनेस अगर आपको सीखना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, 1 घंटे का फ्री कोर्स है, सब कुछ मैंने वहाँ पर सिखाया हुआ है, आप फ्री में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।